महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले सूबे का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल पहले से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार गुट के कुछ नेता नाराज हैं और वो वापस शरद पवार के साथ जा सकते हैं। और इसी बीच आज अचानक ही अजित गुट के दिग्गज नेता छगन भुजबल शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। मुंबई के सिल्वर ओक में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने कई तरह की अटकलों को हवा भी दी है। हालांकि अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने मराठा और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बात की है। भाई इस बात में जो है ओबीसी का आरक्षण बचाना या जो ये झगड़ा खत्म करने के लिए मैं मोदी साहब को भी मिल सकता हूँ, अमित शाह साहब को भी मिल सकता हूँ, राहुल गांधी जी को भी मिल सकता हूँ, उद्धव ठाकरे को जो चाहिए करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये झगड़ा खत्म हो जाए और गरीब लोग आपस में टकराव नहीं करें क्या, और आरक्षण जो है जो थोड़ा बहुत। तो सुना आपने छगन भुजबल को, लेकिन नेता कहते कुछ है और करते कुछ हैं और ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये भी आपको बताते हैं। जिस शरद पवार से छगन भुजबल ने मुलाकात की, उन्हीं शरद पवार पर एक दिन छगन भुजबल ने जोरदार हमला बोला था। आरक्षण को लेकर सीएम शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में महाविकास अघाड़ी ने किनारा कर लिया, विपक्ष इसमें शामिल नहीं हुआ। तब छगन भुजबल ने शरद पवार को निशाने पर लिया था। कहा था कि बारामती से फोन आने के बाद एमवीए यानी कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेता, महाविकास अघाड़ी के नेता मीटिंग में नहीं आए। छगन भुजबल निशाना साध रहे थे, अब मिलने भी पहुंच गए। छगन भुजबल रिजर्वेशन को लेकर लगातार वोकल भी रहे हैं। एक तरफ मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में गरमाया हुआ है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सेटबैक मिला, और दूसरी तरफ जिस तरह से अजित पवार का गुट एक सीट तक लोकसभा में सीमित हो गया, इसके बाद ये माना जा रहा है कि अजित पवार गुट में इसको लेकर नाराजगी है या कुछ नेता वापस शरद पवार के पास जा सकते हैं, ऐसी चर्चाएं भी थी। हालांकि इस तरह की चर्चाओं को लगातार अजित गुट खारिज जरूर कर रहा है। वहीं एक दिन पहले शरद पवार पर हमला और अगले दिन मुलाकात, इसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। दरअसल अजित पवार की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसको लेकर आए दिन दावा भी किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अजित पवार की पार्टी को झटका लगा था। महज एक सीट ही अजित पवार की पार्टी जीत पाई। खराब प्रदर्शन के बाद अजित की पार्टी में टूट की संभावना बढ़ गई है। कई विधायकों के शरद पवार से संपर्क में होने की बात सामने आई। शरद पवार से छगन भुजबल की मुलाकात के बाद कयासों का दौर शुरू हुआ। हालांकि छगन भुजबल ने सफाई देते हुए कहा कि शरद पवार सूबे के बड़े नेता हैं और इसीलिए उन्होंने उनसे मुलाकात की। शरद पवार से कहा कि आगे आकर आरक्षण की समस्या सुलझाने की बात उनसे रिक्वेस्ट उनसे की गई है। लेकिन आपको बता दें कि अजित पवार के साथ आने से पहले तक छगन भुजबल शरद पवार के काफी भरोसेमंद नेता थे और छगन भुजबल की गिनती कभी सीनियर पवार के सबसे करीबी नेताओं में होती थी। लेकिन बगावत कर अजित पवार के साथ छगन भुजबल चले गए। भुजबल को लग रहा है कि पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और पार्टी के अंदर राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ते वो दिख रहे हैं, और शायद यही वजह है कि छगन भुजबल अचानक सीनियर पवार से मिलने पहुंच गए। बिना वक्त लिए शरद पवार से मिले भी, और इसी वजह से सवाल उठ रहा है, क्या छगन भुजबल शरद पवार से संपर्क करके कहीं वापसी की राह तो नहीं बना रहे हैं, या कोई ऐसा धड़ा अजित पवार के साथ जो है वो वापस शरद पवार के साथ जा सकता है। ऐसे तमाम सवाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार जोड़ तोड़ की सियासत महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर इस विधानसभा चुनाव के आने तक देखी जा रही है, और यही वजह है कि महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। हालांकि विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी ने, एनडीए ने अपनी ताकत एक बार फिर से दिखाई। महायुति को 9 सीटों पर जीत मिली थी और दूसरी तरफ विकास अघाड़ी 2 सीटों तक सीमित रही, और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की ऐसी बातें भी कही गई। लेकिन इन सब के साथ अब नजरें विधानसभा के चुनाव पर है। पिछली बार जहां शिवसेना और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़े थे, इस बार दोनों ही पार्टियों में यानी कि शिवसेना और साथ ही पवार की पार्टी एनसीपी के 2-2 फाड़ हो चुके हैं। एक एक गुट दोनों ही गठबंधनों में शामिल है।